नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएससी परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त आप देख रहे हैं जनरल मैथ्स की ऑनलाइन कक्षाएं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात का अगर मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताना चाहूँ तो वो यह है कि तुलना करना। अनुपात का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है तुलना करना। हम दो वस्तुओं के बीच, दो राशियों के बीच तुलना कर सकते हैं। एक तो हम तुलना कर सकते हैं उनमें अंतर के द्वारा, उनको घटा करके एक दूसरे से, और एक हम तुलना कर सकते हैं एक गुणात्मक संबंध से। तो जो गुणात्मक संबंध से तुलना की जाती है वो तुलना जो है वो अनुपात के अंदर आती है। तो शाब्दिक अर्थ जो है वो हो गया अनुपात का तुलना करना। कॉमन टॉपिक है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 4 से 5 सवाल परीक्षा में इसके पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गणित में तो हम इसको पढ़ते ही हैं लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी अनुपात का बहुत उपयोग हाई लेवल पर किया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ साधारण उदाहरणों के द्वारा बताना चाहूंगा। हम ये जो कोल्ड ड्रिंक के पीते हैं, जैसे माजा है, मैंगो की है, स्लाइस है, फ्रूटी है, ये सारी जो हम कोल्ड ड्रिंक के पीते हैं, इनमें आपने एक बात नोटिस की होगी, हर सीजन में जो है इनका जो टेस्ट है, इनका जो स्वाद है वो समान रहता है, एक जैसा रहता है। तो स्वाद जो है इनका वो नहीं बदलता है क्योंकि इनके अंदर जो लिक्विड मिलाए जाते हैं, जो मैंगो एसेंस मिलाए जाते हैं, जो वाटर मिलाया जाता है, अदर जो लिक्विड मिलाए जाते हैं, उनको एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलाया जाता है। ये जो सारी चीजें हैं वो एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलाई जाती है ताकि इनका जो रंग है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है, बिल्कुल स्वाद भी है एक जैसा ही रहता है। पिछली सीजन में जैसा हमने पिया था इस वाली सीजन में भी वैसा ही रहता है और आने वाली अगली सीजन में भी उसका स्वाद नहीं बदलता। अगर इन सभी लिक्विडों को हम एक अनुपात में नहीं मिलाएं, निश्चित अनुपात में, तो इसका रंग भी बदल सकता है, इसका स्वाद भी बदल सकता है और ये हमें पीने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो अनुपात का उपयोग एक तो यहाँ पर होता है। और अब बेसिकली देखा जाए, जैसे हम दूध में पानी मिलाते हैं, तो मान लीजिए 10 लीटर दूध में हम 10 लीटर पानी थोड़ी मिला सकते हैं। संदेह हो जाएगा कि भाई पानी मिलाया गया है। तो दूध में पानी एक अनुपात में मिलाया जाता है, एक निश्चित, जैसे 10 लीटर दूध में हम अगर 1 या 2 लीटर पानी मिला दें तो ये इतना काफ़ी है। और जो है अनुपात का जो बहुत मुख्य हाई लेवल पर जो इसका उपयोग किया जाता है वो बिजनेस में, व्यापार में भी किया जाता है। आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये दोनों जने मिलकर के 15,000 रुपए की धनराशि लगा करके 15,000 रुपए की धनराशि लगा करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें हमें बता रखा है 15,000 में से 5,000 रुपए जो है वो लगाए हैं व्यक्ति ए ने और 10,000 रुपए जो है वो लगाए हैं व्यक्ति बी ने। तो 5,000 रुपए लगाए व्यक्ति ए ने और 10,000 रुपए लगाए व्यक्ति बी ने, कुल मिलाकर के 15,000 रुपए हो गए और ये करते हैं व्यापार प्रारंभ। व्यापार चलता रहा। वर्ष के अंत में मान लीजिए इनको 30,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, लाभ होता है। अब इस मुनाफे को ये दोनों आपस में बांटेंगे। तो ये थोड़ी है कि इनको आधा आधा मिल जाएगा, जैसे 30,000 में से 15,000 रुपए हम ए को दे देंगे और 15,000 रुपए हम बी को दे देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। जिस अनुपात में इन्होंने अपनी पूंजी लगाई थी व्यापार को प्रारंभ करने से पहले, उसी अनुपात में जो है इस मुनाफे का बंटवारा किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो बंटवारा करने के लिए हम सबसे पहले इनकी पूंजियों को अनुपात में लिखते हैं, ठीक है। और अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 3 जीरो है 5 के पास और यहाँ पर है 4 जीरो। तो हम 3 जीरो यहां से लेकर 3 जीरो यहां से लेकर के कट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है 5 और यहाँ पर बचा है 10, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे भिन्न के रूप में 5/10। हम 5 को काटते हैं एक बार, 10 को काटते हैं 5 से 2 बार, तो अनुपात हमारे पास निकल के आया 1:2। तो ये जो अनुपात आया है निकल करके, ये व्यक्ति ए और बी की जो ये मुनाफा हुआ है उसको बांटने में इनकी सहायता करेगा। कैसे? मान लीजिए अब 30,000 में से एक अनुपात है ए का, तो व्यक्ति 30,000 में से जितना भी इसका ए का है अनुपात, उसका दुगुना जो है वो किसको मिलेगा, बी को। लाभ का जितना भी हिस्सा ए को मिलेगा उसका डबल मिलेगा किसको, बी को, क्योंकि हमें अनुपात यही बता रहा है। तो 30,000 में से हम इस अनुपात के अनुसार इनका बंटवारा कैसे करेंगे, तो देखिए 30,000 में से अगर 10,000 रुपए हम ए को दे रहे हैं तो अनुपात के अनुसार 20,000 रुपए किसको मिलेंगे, बी को। तो इस प्रकार से व्यापार में भी अनुपात का उपयोग बहुत ऊंचे पैमाने पर किया जाता है।
बाकी की जो चर्चा है हम इसकी बोर्ड पर करते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले इसको, अनुपात को। तो चलिए आइए अनुपात को बोर्ड पर पढ़ते हैं। हम अनुपात की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, एक सामान्य जो पूछी जाती है हमसे, अनुपात आखिर में कहते किसे हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पर डिस्कस करते हैं हम। परिभाषा, अनुपात की परिभाषा क्या है? दो समान इकाई, इकाई यानी कि मात्रक जिनसे वस्तुओं को मापा जाता है, दो समान इकाई वाली राशियों की तुलना, राशियों की तुलना भाग विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा करने को अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यह इसकी स्पष्ट परिभाषा। दो समान इकाई, इकाई से मेरा मतलब है मात्रक। अभी हम जानेंगे ये इकाइयां क्या होती हैं। जब दो हम समान मात्रक वाली राशियों की तुलना भाग विधि के द्वारा करते हैं तो इस संबंध से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अनुपात। इकाइयों से मेरा मतलब है, इकाइयां हम किसे कहते हैं, जैसे किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, ग्राम है, और रुपए हैं, पैसे हैं, घंटे हैं, घंटे यानी आवर्स हैं, घंटे हैं, मिनट्स हैं, और सेकंड हैं। ये सभी की सभी जो है मात्रक कहलाते हैं। इनका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उनके तुलनात्मक दृष्टि से मापने के लिए करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, इन तीनों इकाइयों का जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने में किया जाता है। किलोग्राम और ग्राम, इन दोनों इकाइयों का उपयोग वजन को, भार को मापने में किया जाता है। रुपए और पैसे, ये जो है वो मुद्रा की इकाइयां हैं, करेंसी की इकाइयां हैं। और घंटे, मिनट और सेकंड, ये सभी की सभी समय की इकाइयां हैं। तो इन इकाइयों समान होनी चाहिए। समान इकाइयों का तुलना हम जब करेंगे तो अनुपात विधि के द्वारा करेंगे। अब हम अनुपात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो अनुपात को लेकर के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अनुपात का चिन्ह क्या होता है? अनुपात का चिन्ह ये होता है, एक बिंदु ऊपर और जस्ट उसकी सीध में नीचे ही एक और बिंदु, हम दो इस प्रकार से आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ऐसे लगाएंगे, ये अनुपात का चिन्ह होता है। ऐसे नहीं है, अब जैसा आपको लिखना है कि 2:4, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे 2:4, ये लिखना गलत है। इस नियम के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों के बीच में ये चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हम इसको गणितीय रूप में ऐसे लिखेंगे 2:4, इसको पढ़ा भी ऐसे जाएगा। तो अनुपात का चिन्ह ये होता है। नंबर 2, अनुपात को सदैव सरलतम रूप में लिखना चाहिए, सरलतम रूप से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको कि दो राशियों का अनुपात दे रखा है 15:20, ठीक है। अब आप इसको सरल करेंगे तो इसका अधिकतम आप सरल क्या कर सकते हैं, आप इसको लिखेंगे 15/20 सबसे पहले, और वो सबसे बड़ी संख्या सोचेंगे जो 15 और 20 दोनों को एक साथ विभाजित कर दे, और वो बड़ी संख्या है 5। 5 से अगर मैं 15 को काटूं तो वो 3 बार कटेगा, और 20 को काटूं तो वो 4 बार कटेगा। तो 3:4, ये जो है ये 15:20 का सरलतम रूप है। तो हमें दूसरा जो तथ्य बता रहा है वो यही कह रहा है कि हमें अनुपात को हमेशा उसके सरलतम रूप में लिख करके ही छोड़ना चाहिए, वहीं पर हमें अपना उत्तर समाप्त करना चाहिए। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण व्यू है, पॉइंट है, वो है हम अनुपात को दो रूपों में लिख सकते हैं। अनुपात को निम्न दो रूपों में लिख सकते हैं, निम्न दो रूपों में लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे पास दो राशियां हैं a और b, एक तो उसको इस रूप में लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो कि किताब में ही आता है, जो कि किताब में लिखा हुआ होता है। दूसरा जो इसको रूप है, हम इसको एक भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं,
भिन्न का रूप इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो अनुपात को हल करते समय आप उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे और फिर हल करेंगे। तो अनुपात को दो रूपों में लिखा जाता है। चौथा जो इसका व्यू है ये वो है अनुपात दो समान राशियों के बीच गुणात्मक संबंध को बताता है। गुणात्मक संबंध को बताता है। अभी हमने ए और बी का एक उदाहरण लिया था जिसमें उनका अनुपात निकल के आया था 1:2। यह अनुपात हमें क्या बताता है कि ए के द्वारा लगाई गई पूंजी बी के द्वारा लगाई गई पूंजी की आधी है, या फिर हमें ऐसे भी कह सकते हैं कि बी का जो अनुपात है वो ए से क्या है, डबल है, उसका दोगुना है। हमने चर्चा की थी कि अगर 30,000 रुपए में से मुनाफे का 10,000 का हिस्सा अगर ए को मिल रहा है तो 20,000 का हिस्सा किसको मिला जाएगा, बी को। यही अनुपात क्या है, इसको गुणात्मक रूप में बताता है। यह था चौथा निष्कर्ष अनुपात के बारे में। पांचवा निष्कर्ष हम देखेंगे अनुपात की एक शर्त होती है कि हम समान राशियों का ही अनुपात निकाल सकते हैं, असमान राशियों का अनुपात नहीं निकाल सकते। जैसे अगर आपको दे दिया जाए किलोग्राम, कोई राशि दे दी आपको 5 किलो और उसके अनुपात में दे दी 10 रुपए, तो आप ऐसी इसका अनुपात नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर इनकी जो इकाइयां हैं, जो मात्रा के बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। तो पांचवा जो तथ्य है वो हमसे यही कहता है कि दो असमान राशियों का अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये 5 महत्वपूर्ण तथ्य थे अनुपात के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल सरल है, इनको कहीं रटना नहीं है, आपको केवल समझना है और ध्यान में रखना है। पहला अनुपात का चिन्ह ये होता है। दूसरा अनुपात को उसको हम सरलतम रूप में लिखना चाहिए। तीसरा है अनुपात को दो रूपों में लिख सकते हैं, एक तो भिन्न के रूप में और एक जो सामान्य हमको जो किताब में लिखा जाता है। अनुपात को दो असमान राशियों के बीच नहीं ज्ञात किया जा सकता, ये पांचवा व्यू था। और अनुपात जो है वो हमें दो राशियों के बीच गुणात्मक संबंध को बताता है, ये था हमारा पांचवा निष्कर्ष। तो ये 5 निष्कर्ष है अनुपात के बारे में, आपको समझ में आए होंगे। अब हम उन राशियों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। उन राशियों के बारे में चलिए देखते हैं। तो वे राशियां जिन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक दूसरे में, उनको बदलने के क्या ट्रिक उपयोग में लिए जाते हैं वो भी अभी आपको बताते हैं। नंबर 1, मान लीजिए अगर आपको किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में और किलोग्राम को भी चेंज करना है ग्राम में। किलोमीटर और मीटर जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापने के लिए काम में ली जाती है मात्रक, और किलोग्राम और ग्राम जो है वो भार को मापने के लिए किए जाते हैं। अगर हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो इन दोनों के लिए एक ही ट्रिक काम में आती है, और वो यह है कि दी गई संख्या को 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि 1000 में एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, अगर मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई है इसको लिखेंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। 1000 से गुणा करने के बाद ये गुणा का निशान और ये एक हट जाएगा, 3 जीरो जो है वो 5 के बाद साथ लग जाएगी और ये बन जाएगा आपके 5000 मीटर। किलोमीटर वाली राशि मीटर में परिवर्तित हो चुकी है, बहुत आसान है। ऐसे मान लीजिए आपको 2 किलोग्राम दे रखा है, इसको ग्राम में बदलना है तो नियम के अनुसार वापस दी गई संख्या को हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो 2 को जब हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2000 ग्राम। तो किलोग्राम वाली राशि किसमें परिवर्तित हो गई, ग्राम में। तो इस प्रकार हम किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं और किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं 1000 से गुणा करवा करके दी गई संख्या को। दूसरा जो हम परिवर्तन का लेते हैं वो है, मान लीजिए अगर आपको मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में और रुपए को बदलना है पैसों में। रुपए को बदलना है
पैसों में। इन दोनों के लिए भी एक ही ट्रिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए और रुपए को पैसे में बदलने के लिए दी गई संख्या को हम 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ इसका नियम बनेगा, दी गई संख्या को 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये है रुपए को पैसे में बदलने के लिए और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 मीटर कोई लंबाई दे रखी है, इसे हमें सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है, तो हम 3 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये कितने सेंटीमीटर बना लेगा, 300 सेंटीमीटर। ऐसे अगर मान लीजिए आपके पास 3 रुपए हैं और इसको आपको पैसों में बदलना है, तो वापस हम 3 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से, और ये कितने पैसे बन जाएंगे, 300 पैसे। तो इस प्रकार हम रुपए को पैसे में बदल सकते हैं और इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, 100 से गुणा करके। आखिरी जो है समय की इकाइयों का बता रहा हूँ आपको ट्रिक। नियम क्या है, नंबर 3, घंटे को मिनट में बदलना है या मिनट को सेकंड में बदलना है। दोनों इकाइयाँ जो है वो समय की। तो अगर आपको घंटे को बदलना है मिनट में और मिनट को बदलना है सेकंड्स में, तो इन दोनों के लिए एक ही राशि से हम गुणा करवाएंगे, एक ही संख्या से गुणा करवाएंगे, वो क्या है, 60। तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या को 60 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से घंटे वाली जो संख्या है वो मिनट में बदल जाएगी और मिनट वाली जो संख्या है वो सेकंड में बदल जाएगी। जैसे अभी हमको 1 घंटे को मिनट में बदलना है, तो हम इससे किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो 1 × 60 हो जाएगा ये आपके 60 मिनट। और अगर आपको 2 मिनट्स को सेकंड में बदलना है, तो 2 को भी किससे गुणा करेंगे हम, 60 से, तो ये बना लेगा 120 सेकंड। तो ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं, इनको तीनों को इसी क्रम में याद करना है। हमारी किताब के अकॉर्डिंग जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें लगभग इन्हीं इकाइयों का काम में लिया जाता है। इनको परिवर्तित करने के लिए मैंने आसान से आपको बता रखे हैं, शॉर्टकट लिए आपको याद रखने हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलना है या किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, सीधी सी बात है, 1000 से गुणा करवा देना है दी गई संख्या को। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है और रुपए को पैसे में बदलना है, तो 100 से गुणा करवा देना है दी गई संख्या को। इसी प्रकार घंटे को मिनट में बदलना है और मिनट को सेकंड्स में बदलना है, तो 60 से गुणा करवा के हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं। आगे हम इनका उपयोग करेंगे सवालों को हल करते समय। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य अनुपात के बारे में, और ये ट्रिक थी जिससे आप 2 राशियों को आपस में एक दूसरे में आराम से बदल सकते हैं। अब हम उन सवालों को लेते हैं। बेसिकली परीक्षा में अनुपात से संबंधित किस प्रकार के सवाल हमसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो हमारी किताब में प्रश्नावलियों में भी आए हुए हैं। तो उन सवालों को 1-2 मैं आपको हल करके बताता हूँ, कैसे उनको अटैक करना है, कैसे उन पर अटेम्प्ट करना है। तो इस पर बेसिकली हमसे 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अनुपात को लेकर हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग। एक तो हमसे पूछा जाता है कि अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। और एक दूसरा हमसे पूछा जाता है अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको 2 अलग अलग राशियां दी जाएंगी जिन्हें आप परिवर्तित कर सकते हैं, उनका आपको अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। और एक पूछा जाता है बंटवारे का, जैसे कोई रुपए हैं उनको इस अनुपात में बांटिए। अभी हम आगे देखेंगे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो नंबर 1, पहला हमसे जो पूछा जाता है, जिस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, वो आता है सरलतम रूप का, सिंपलेस्ट फॉर्म का। सरलतम रूप सवाल आता है कि दिए गए अनुपातों को उनकी सरलतम रूप में लिखिए। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए 16:24, एक ऐसा दे सकता है। एक आपको दे दिया जाए 75:100। ये दोनों अनुपात हमें दिए जाते हैं और कहा जाता है कि दोनों अनुपात को इनकी सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात को इसके दूसरे रूप में लिखेंगे, ऋणात्मक रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 16 बटा में डाल देंगे 24। अब हम उस संख्या